रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के नाम की महिमा बताते हुए देवादिदेव महादेव भगवान स्वयं भगवती पार्वती मैया से कह रहे हैं कि हे वरानने, हे पार्वती, हे सुंदर मुख वाली देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जो राम 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 इस नाम में ही रम जाता है, ये राम नाम में जो रम जाता है उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि राम नाम सहस्र नाम के तुल्य बताया गया है। हमारे यहाँ विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, गणेश सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम भगवान के नाम हैं। एक पुस्तिका मैंने देखी हमारे पूज्य गुरुदेव के पास, तो उसमें सहस्र नाम संग्रह है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके कम से कम सभी के सहस्र नाम उसमें संग्रहित है और लगभग 18 के ऊपर उसमें देवताओं के नाम थे। तो 18,000 तो भगवान के नाम वहीं पे मिल गए। तो ऐसे परमात्मा के सहस्र नाम हैं। सहस्र नाम तत्तुल्यम, उन सहस्र नामों के तुल्य राम नाम वरानने, ये राम नाम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान नाम की महिमा है। जाकर नाम सुनत एक बारा, नर उतरही भव सागर पारा। भगवान के नाम को सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से संसार सागर से मानव पार हो जाता है। नर उतरही भव सागर पारा। संसार रूपी सागर है, अज्ञान रूपी जो सागर है, इस अज्ञान संसार रूपी सागर को जीव पार करके उस परम करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, आनंद सिंधु परमात्मा को जीव प्राप्त कर लेता है। ये नाम की महिमा है। वर्तमान में हम गंगा मैया के पावन चरणों में बैठ करके, गोदी में बैठ करके श्री हनुमान नाटक का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी की रचना वास्तव में अद्भुत है, अद्भुताति अद्भुत है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी की रचना अपने आप में अद्भुत है। इसमें 9 प्रकार के रसों का अद्भुत वर्णन किया गया है। श्रृंगार, हास्य, करुण आदि आदि जो रस हैं उन सब का इसमें ऐसा उल्लेखनीय वर्णन है कि मन हमारा भी इसी में रम जाता है। और उन भगवान श्री हनुमान ने जब इस हनुमान नाटक का मंगलाचरण लिखा तो बड़ी सुंदर मंगलाचरण में ही बात बता दी, भगवान के नाम की महिमा। क्योंकि भगवान के नाम का जाप करने से ही श्री हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते करते राम जी को ही अपने वशीभूत कर लिया। राम जी को हनुमान जी की जरूरत पड़ने लगी तो ऐसे भगवान और उन भगवान का नाम, नाम के द्वारा नामी परमात्मा जीव के, भक्त के वश में हो जाते हैं। तो गंगा मैया के पवित्र तट से आज हम हनुमान नाटक का जो मंगलाचरण है, जिसमें नाम की महिमा कही गई है, उस मंगलाचरण में भगवान नाम की थोड़ी सी महिमा श्रवण करें। भगवान का नाम कैसा है,
हनुमान जी कहते हैं कल्याणानाम निधानम, कल्याणों का खजाना है, कल्याण का नहीं, कल्याणों का खजाना है। कल्याणानाम निधानम, बहुवचन का प्रयोग किया, एक कल्याण का नहीं। आप जिस प्रकार का आपको कल्याण चाहिए उस प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा। समस्त कल्याणों का, श्रेयों का यह निधान है, स्थान है, उद्गम स्थान है ये भगवन नाम। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, कलयुग का जो मल है, कली कहते हैं जहाँ झगड़ा, कली मने झगड़ा, कलह है, दोष, तो जहाँ दोष हो, जहाँ झगड़ा हो रहा हो, जहाँ पाप हो रहा हो, जहाँ अनाचार अत्याचार हो रहा हो, धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा हो, ऐसे कलयुग के मल को विध्वंस करने वाला, मथ डालने वाला, कलयुग के मल को मथने का कार्य भी भगवान नाम ही करता है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, कल्याणों का निधान है और कलयुग के मलों का, पापों का ये प्रक्षालन करने वाला है, मंथन करने वाला है, मथ डालने वाला है, उन्हें समाप्त कर देने वाला है। पावनम पावनानाम, संसार में जितनी भी पवित्र वस्तु हैं, पवित्र करने वाले पदार्थ हैं, पवित्र करने वाले स्थान हैं, पवित्र करने वाले जितने भी दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ हैं अथवा दृष्टिगोचर न होने वाले पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में भगवान नाम सबसे ज़्यादा पवित्र कर देने वाला है। पवित्र पदार्थों को भी ये पवित्र करता है। पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, पावनों में भी ये पावन वस्तु है। संत लोग पावन होते हैं, महात्मा लोग पावन होते हैं, भगवान के भक्त पावन होते हैं, नारायण। तो उन पावन लोगों में वो पवित्रता आती कहाँ से है? भगवान नाम से आती है। यदि वो भगवान का नाम ना लें तो धीरे 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 उनकी पवित्रता दूर होती चले जाएगी। ऐसे पावन संतों को भी पावन, भक्तों को भी पावन करने वाला ये भगवान नाम है। पावना नाम पावनम, ये पावनों को भी पावन करने वाला, पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला भगवान नाम है। एक हम शुद्धिकरण करते हैं तो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र अवस्था में हो अथवा पवित्र अवस्था में हो, अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो अथवा किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, सर्वावस्थां गतो विवाह, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो, लेकिन वहां उसने पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया, राम नाम का स्मरण किया, भगवान नाम का स्मरण किया, तो निश्चित रूप से उसके पाप नष्ट हो जाते। सबाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य रूप से वो पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र हो जाता है और अंदर से पवित्र हो जाता है, आभ्यंतर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो बाहर भीतर से पवित्र करने वाला भगवान नाम है। और संसार में जितने पदार्थ हैं जो पवित्र कर सकते हैं, उन पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्रता प्रदान करने वाला भगवान नाम है। भगवान स्वयं राम जी नाम की महिमा नहीं गा सकते, पूर्ण वर्णन नहीं करते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहाँ तक बताएं आपको। राम जी को कहते थे भक्त कि भगवान नाम की महिमा तो बताओ प्रभु। तो भगवान उस नाम की महिमा को गाते 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 थक जाते थे, लेकिन नाम की महिमा पूर्ण नहीं हो पाती थी, क्योंकि
भगवान नाम में वो सामर्थ्य है, नामी और नाम में अभेद भी है मित्रों। लेकिन नाम की महिमा अपार है, क्योंकि आप अपनी महिमा किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? कोई खुद अपनी महिमा जैसा है यथार्थतः अनुभव कर सकता है, उसको खुल करके बता नहीं सकता। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम ये वाणी के विषय से भी ऊपर का है, ये विषय से परे है। इसलिए इसको वर्णनातीत कहा गया। ये मन वाणी वचन से अतीत है। इसको मूकाद स्वादनवत, मूक व्यक्ति जैसे रस का आस्वादन करता है, बता नहीं पाता है, उसका बखान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, उसकी विशेषता नहीं बता सकता, लेकिन उसका आस्वाद ले सकता है। उसी प्रकार भगवान नाम का आस्वाद हमें लेना है। बखान करना ये व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जब भगवान ही नहीं कर सकते, जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वबुद्धिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जिस नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते पूर्णतया, उस भगवान नाम की महिमा को गाने में चूकना भी तो नहीं चाहिए। महिमा तो उसकी गानी ही चाहिए। जैसे आकाश का अंत कोई पक्षी नहीं पाता है, फिर भी पक्षी उड़ने का प्रयास करते ही हैं, उसी प्रकार भगवान नाम की महिमा को पूर्णतया कोई नहीं जान सकता, फिर भी भक्तजन, संतजन, विद्वत जन सब लोग भगवान नाम की महिमा का बखान करते ही हैं। क्यों करते हैं? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए ही, अपने जीवन को निर्मल बना करके परम पद की प्राप्ति हेतु भगवान नाम की महिमा का गान करना ही चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भी मंगलाचरण के रूप में ये भगवान नाम की महिमा को गा करके अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करके हम सबको भगवान नाम के प्रति अत्यंत श्रद्धान्वित करते हुए इस ग्रंथ में, हनुमान नाटक में सर्वप्रथम भगवान नाम की महिमा दे करके इसके भगवान नाम की और इस ग्रंथ की गौरव गाथा को बढ़ा दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में मैंने केवल भगवान के नाम को ही वर्णन किया है। भगवान श्री राम के उस अत्यंत पावन उदार नाम को, यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सर्व सिद्धांत का सार भगवान नाम ही मैंने रामचरितमानस में वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने ये कहा है। तो ये भगवान नाम समस्त पवित्र पदार्थों को पवित्र करने वाला है, पवित्र तीर्थों को पवित्रता प्रदान करने वाला है, पवित्र संतों को पवित्रता प्रदान करने वाला है। पाथेयम यन मुमुक्षो, जो मुमुक्षु लोग हैं, जो पथिक लोग हैं, उन लोगों के लिए ये पाथेय है। पाथेयम रास्ते में जाने का साधन, साधन को ही पाथेय कहते हैं। तो ये भगवान नाम पाथेय है, साधन है। पाथेयम यनम मुक्षो सपदि परपद प्राप्त ए प्रस्थितस्य, ये भगवान नाम ऐसा साधन है, बड़ा सरल साधन है, जिस साधन को प्राप्त करके जीव अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उस परम पद को, उस अपने निज स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर देता है। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम, ये विश्राम स्थान भी भगवान नाम ही है। भगवान नाम में ही शांति मिलने वाली है। भगवान नाम सबका आश्रय है। ये पाथेय तो है ही, ये विश्राम स्थान भी है, यही आश्रय है, यही ध्येय है, यही ज्ञेय है। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, जो कवि लोग हैं उनका यह विश्राम स्थान है।
अन्य बहुत कुछ वर्णन करने के बाद भगवान नाम में ही विश्राम पाते हैं। भगवान नाम की महिमा गाते गाते आगे भी बढ़ेंगे तो विश्राम भी भगवान नाम में ही पाएंगे। इसलिए विश्राम स्थानम एकम एकम विश्राम स्थानम, ये एक ही मात्र भगवान का नाम ही विश्राम स्थान है। कवियों का कविवर वचसाम, बड़े बड़े विद्वानों के लिए यह विश्राम स्थान भगवान नाम है। और सज्जनों का तो ये जीवन है, सज्जनानाम जीवनम, सज्जन लोगों का यह जीवन है, संतों का ये जीवन है, भक्तों का ये जीवन है, उदार मनस्क वालों का ये जीवन है, उदार बुद्धियों का ये जीवन है, सर्वस्व है। तो जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी जो वृक्ष है, धर्म रूपी जो द्रुम है, उसका ये मूल बीज है। इस बीज में ही वृक्ष है और फिर वृक्ष से बीज तो प्रकट होते ही हैं। तो ये तो अन्योन्याश्रित संबंध तो रहता ही है। इतना बड़ा बट वृक्ष होता है, लेकिन वो बट वृक्ष कहाँ है? तो वो बट वृक्ष छोटे से बीज में भी समाहित हुए रहता है। उसी प्रकार ये समस्त धर्म का जो विराटतम वृक्ष है, वो विराटतम वृक्ष भगवान नाम में, राम नाम में समाहित है। बीजम धर्मद्रुमस्य, इतने बड़े वृक्ष का बीज भगवान नाम में, धर्म रूपी विराट वृक्ष का बीज, सनातन धर्म रूपी विराट वृक्ष का बीज जो है भगवान नाम में है, श्री राम नाम में है। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामम। इसलिए ऐसा सज्जनों का जीवन धन राम नाम आपको इस लोक में और परलोक में संपत्ति प्रदान करे, संपन्नता प्रदान करे और श्रेष्ठता प्रदान करे, गुरुत्व प्रदान करे, गौरवता प्रदान करे। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ये हमारा श्रेय प्रदान करे, हमें कल्याण प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्री हनुमान जी हनुमान नाटक के प्रथम कर रहे हैं। हाँ, इसमें आशीर्वाद की आकांक्षा, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है जहाँ नमस्कार किया जाता है। एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है जहाँ वस्तु का निर्देशन किया जाता है। और एक मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तो है ही, हनुमान जी समस्त भक्तों के कल्याण की आकांक्षा के रूप में आशीर्वाद तो प्रदान कर ही रहे हैं, प्रभु से वरदान तो हम सब के लिए मांग ही रहे हैं, साथ में वस्तु का भी निर्देशन कर रहे हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है कि इसमें कैसे परमात्मा राम का वर्णन किया जाएगा। तो वो कल्याणों के निधान होंगे, वो कलिमल को मथने वाले होंगे, वो पावनों के भी पावन होंगे, वो पथिकों के लिए पाथेय होंगे, वो परम स्थान होंगे। सपदि पर पद प्राप्त ए प्रस्थितस्य, वो परम पद को प्राप्त करा देने वाला भगवान नाम भी इसमें वर्णन किया जाएगा। तो मित्रों, भगवान नाम की तो अनंत महिमा है। थोड़ी सी टूटी फूटी वाणी में आपके समक्ष गंगा मैया के किनारे बैठ करके भगवान नाम की महिमा को सुना करके अपनी वाणी को पवित्र करने का ये विनम्र प्रयास गंगा मैया की कृपा से किया जा रहा है। नारायण नारायण, संतों की पवित्रतम सन्निधि में जय श्री